जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं ये इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश का पेपर में हमने एमसीक्यू पूरा डिटेल में करा लिया था। इसमें हमारा एक पैसेज है, जो पैसेज से टोटल देखा जाए तो 7 नंबर का ये आता है। ठीक है, किसी भी पेपर में उठा के देखेंगे एक आपको पैसेज दे देगा। क्या दे देगा भैया? पैसेज दे देगा। उस पैसेज से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी ए वाला क्वेश्चन 2 नंबर का पूछेगा, ये भी 2 नंबर का, ये भी 2 नंबर का और लास्ट में 1 नंबर का। ये टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो कितने नंबर का है? टोटल भैया 7 मार्क का है। कितने नंबर का है? 7 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। किसी भी सेट को पेपर को उठा के देख लीजिए, ये आता है। और इस पैसेज को मतलब ऐसे जो लाइन 4-5 लाइन दी रहेगी, उसी पैसेज से उठा के इसका आंसर लिखना रहता है और ये बहुत ही आसान होता है। और ये यदि देखा जाए तो आपको बताएंगे बिना पढ़े भी आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ये आपके सामने दे रखा पैसेज, क्या रखा? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलोज। ये क्वेश्चन आपको क्या करना? सबसे पहले इस पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा। अब मान लेते हैं आपके पास टाइम है तो आप कम से कम इसको 2 बार पढ़िएगा और याद रखिएगा 2 बार पढ़ते हुए आराम से पढ़िएगा और अंडरलाइन अब फुल स्टॉप को ध्यान से देखते हुए काम करिएगा, क्योंकि जितने अच्छे से आप फुल स्टॉप वगैरह को देखेंगे उतने अच्छे से इनका आंसर कर पाएंगे। ठीक है, अब क्या लिख रखा है इनका क्वेश्चन की तरफ रुक करते देखिए। 2 + 2 + 2 यानी 1 नंबर। यहाँ से टोटल देखा जाए तो 6 नंबर इसका क्वेश्चन का। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, 6 1 7। ये इस पोर्शन से टोटल हमारे पास 7 नंबर इस पोर्शन से आपका बन के जाने वाला है। अब क्या ध्यान से सुनिएगा, कह दिया पहला क्वेश्चन, हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव, मतलब कौन थे और कहाँ रहते थे। ठीक है, कौन था, कहाँ रहता था। अब इसका देखिए, अब आंख मूंद के क्या करिए, भन्न से जाइए और यहाँ से क्या करिए, इसका यही वर्ड आप इसमें ढूंढिए, जहाँ पर मिलेगा वहीं पर आपको चिपका देना, बस काम हो जाएगा। तो देखिए पहला अब पढ़ना स्टार्ट करिए। अब ये क्वेश्चन यदि पढ़ लिए तब ये पढ़िए तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, रॉबिन हुड वाज ए लीडर, वो क्या था? एक नेता था। किसका? आप एक कंपनी आप आउटले। ठीक है, यहां तक आपका इसका आंसर हो गया। एंड हु लिव इन द शेरवुड फॉरेस्ट, मतलब कहां पर रहता? शेरवुड फॉरेस्ट में रहता था। अब इसका आंसर कैसे आपको लिखना रहता है, इसको हम आपको बताते हैं। आपके सामने ऐसे प्यारी सी कॉपी रहेगी, इस कॉपी में आपको आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगी, कॉपी रहेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम छोटा करते हैं इसको। देखिए ये आपके पास कॉपी रहेगी, इधर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपका जो भी नंबर है, कितने नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 का है। ठीक है, ये होगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कितने का है? 21 नंबर का तुम्हारे पास क्या है? फर्स्ट नंबर, ए नंबर है, तो यहाँ पर ए डालिएगा। अब ऐसे अंडरलाइन करिएगा, इस लाइन में न लिखिएगा, यहाँ से इसका आंसर लिखना स्टार्ट करिएगा। उसके बाद आपको ब्लू पेन चाहिए। ठीक है, अब इस पे आते हैं। देखिए इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा, एमसीक्यू तो ओमार सीट पे करेंगे, इसको आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखा कहाँ रहता था? तो यही आप अंडरलाइन करिए, उसमें प्लीज आप कुछ भी अंडरलाइन न करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगले फुल स्टॉप तक आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या करेगा, ठीक है, ऐसे ध्यान से सुनिए। रॉबिन, ठीक है, रॉबिन हुड, ठीक है, रॉबिन हुड वाज ए लीडर, वाज द लीडर, ठीक है, वाज द लीडर, ठीक, ऑफ कंपनी। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कंपनी ऑफ आउट। ठीक है, आउट ले हो जाएगा। हु लिव्ड, कहाँ रहता था भैया? हु लिव्ड इन, ठीक है, हु लिव्ड इन, ठीक है, हु लिव्ड इन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, शेरवुड हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास शेरवुड फॉरेस्ट में रहता था। ठीक है, ये हो जाएगा आपके सामने फुल स्टॉप। इतना चीज़ आप केवल लिख देंगे, आपका कितने नंबर बन जाएगा? 2 नंबर भन्न से बन जाएगा। ठीक है, ऐसा मत करिएगा कि ये क्वेश्चन उतार के पूरा छाप दीजिएगा। हमें बोर्ड एग्जाम में देखे थे। ठीक है, अभी तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था, प्री बोर्ड हुआ था, बच्चे लोग बहुत सारे लोग क्या किए थे, ये क्वेश्चन के पैसे से ढूंढना था तो ये क्वेश्चन लिखे, भन्न से सब उतार दिए, इस क्वेश्चन लिखे सब उतार दिए, इस क्वेश्चन लिखे सब उतार दिए। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। तो ये पहले का आंसर हो गया यहाँ से। अब लिखा तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, अब आते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद ये 21 नंबर डालेंगे एक लाइन छोड़ के यहाँ से आप क्या करिएगा, ऐसे क्वेश्चन, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आंसर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बी, इसको अंडरलाइन करिए। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा। अब इसका आंसर क्या पूछा हुआ क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये आप यहाँ से इसमें हम अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए यही चीज़ आप ढूंढ के आप यहाँ से क्या कर दिए, इतना लिख दिए एक क्वेश्चन का आंसर। यूपी बोर्ड वाले को इंग्लिश से थोड़ा सा डर लगती, बट डरना नहीं मेरे भाई, हम ऐसा कॉन्सेप्ट बता देंगे ना आपको, उतना ही करके आप क्या कर सकते हैं, आराम से 80-85 नंबर खींच सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट में क्या लिखा, हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी, मतलब किसकी मदद की थी वहाँ पर। अब इस पे आते हैं, ठीक। अब यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ पर मनी रहेगा, देखिए हेल्प विथ मनी हो गया, किसकी मदद की थी, देखो पुअर लोगों की मदद की थी, ठीक है। पुअर लोगों की मदद की थी, ठीक। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे, ये वाला पोर्शन में तुम्हारे पास कहाँ से लिखेंगे, तो अब इसी को इससे लिखिए, रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी, ठीक है। आप लिखिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारे पास रॉबिन जी हैं, ठीक है, रॉबिन, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉबिन हेल्प, ठीक है, रॉबिन हेल्प, ठीक है, पुअर, किसकी मदद की थी, पुअर लोगों की, किससे, विथ मनी से, क्या हो गया, विथ मनी से। एक्चुअल में इसका आंसर इतना ही है, बट आपको यदि ये लिख देंगे तब भी कोई टेंशन नहीं। अब मान लेते हैं आप इतना नहीं लिखना चाहते तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए, ठीक, यहाँ से करेंगे, लिखेंगे रॉबिन हेल्प विथ मनी, किसकी द्वारा, पुअर की मनी की, यानी पुअर को क्या कहते थे, मदद किए थे, किससे, पैसे से मदद किए थे। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉबिन हेल्प पुअर विथ मनी, मनी के साथ उन्होंने किए थे। ये आपका कितना नंबर, 2 नंबर इस पे बन जाएगा। अब ये भी नहीं करना चाहते तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा ही की जगह किसको, रॉबिन वाज लव बाय द, ठीक है, लव बाय द पुअर, ठीक है, हु सेव द क्रूअल लैंड हैंड, तुम्हारे पास क्या होगा, लैंड लॉर्ड एंड ऑब्टेन हेल्प विथ मनी, यहाँ तक आपको क्या कर देना, लिख देना है, ठीक है। यहाँ वाज की जगह क्या, ही की जगह रॉबिन का नाम लिखेंगे, पूरा लिख के सेंटेंस आप यहाँ से इतना चिपका देंगे। ये एक्चुअल में इतना ही आंसर है, बट आपको आता नहीं है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना, अगले फुल स्टॉप तक लिखना ही लिखना है। इसीलिए बोले थे फुल स्टॉप आपको बीच में देखना बहुत ही जरूरी है। फुल स्टॉप देखेंगे अपना काम हो जाएगा। ये हो गया इनके बारे में। अब ये तुम्हारे पास दूसरे का आंसर, अब ये होगा दूसरा। अब यहाँ से क्या कर देंगे आप, यहाँ से दूसरी हेडिंग डालेंगे आंसर, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सी हो जाएगा यहाँ से आपके बारे में। अब क्वेश्चन आंसर सी हो जाएगा तो देखिए यहाँ से अब इसको लिखना, यहाँ नहीं से यहाँ से लिखना पड़ेगा। अब इस पे आते हैं, तुम्हारे पास क्या बोल दिया है इसके बारे में, ठीक है। अब इसके बारे में क्या दे रखा, ध्यान से सुनिएगा, क्या पूछ दिया, हु वाज रॉबिन हुड बीटर इनमी, मतलब बीटर इनमी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। अब ये वाला चीज सेंटेंस में जाके ढूंढिए, तो लिखा है तुम्हारे पास, शेरिफ वन ऑफ द नियर बाई टाउन वाज, ठीक है, टाउन वाज हिज बीटर इनमी, मतलब यहाँ से लेके ब्लैक पेन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में लाल पेन चाहिए था, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। लिखा देखा, यहाँ से आपको क्या कर देंगे, जहाँ तक आपका इनमी रहेगा अगले फुल स्टॉप तक यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका पोर्शन हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो इतना लिखेंगे आप। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, यहाँ से देखिए, याद रहा, ठीक है। उसका शत्रु कौन था, तो सेफिन ऑफ, ठीक है, शेरिफ ऑफ नीवर, ठीक है, नियर बाय टाउन वाज, ठीक है, टाउन वाज हैज बीटर इनमी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, यहाँ से देखिए, लिखेंगे द शेरिफ, ठीक है, द शेरिफ, ठीक है, द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन, ठीक है, टाउन वाज, ठीक है, टाउन वाज हिज, ठीक है, टाउन वाज हिज बीटर इनमी हो जाएगा, मतलब उसका शत्रु था, ठीक है, इनमी हो जाएगा यहाँ से। ये हो गया पूरी इतनी तरीके से, मतलब ये तीसरे का आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, तुम्हारे पास क्या दे रखा, क्वेश्चन तुम्हारे पास आंसर, ये तुम्हारे पास कितना नंबर है, ये क्वेश्चन आंसर सी, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से डी हो जाएगा। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है, अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसका क्या लिखना पड़ेगा, देखिए ध्यान से सुनिए, कह दिया है विच वर्ड इन पैसेज मीन, मतलब इस पैसेज में इस वर्ड का एक मतलब क्या है, इसको बारे में बताना पड़ेगा। लिखा टू मेक नाउ पब्लिकली एंड ऑफिशियली, मतलब ये देखा जाए तो शेफिर वन डे डिक्लियर किया था, देखियो डिक्लियर किया था इन द हियरिंग मैनी पीपल। ये तुम्हारे पास डिक्लियर, तुम्हारे पास इसके लिए ये पूरा, जैसे सुने होंगे ना वाक्यांश,
मतलब एक लाइन देगा उसके लिए एकार्थी शब्द पढ़े होंगे। एकार्थी मतलब पूरा लाइन देगा उसके लिए एक शब्द। तो इसका तुम्हारे पास मतलब इस पैसेज में इस वर्ड का मतलब तुम्हारे पास होता है डिक्लेयर होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, अच्छे तरीके से ऐसे क्या कर देंगे, डिक्लेयर्ड लिख देंगे। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डिक्लेयर। इसे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दीजिएगा, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये टोटल एक नंबर का है। ठीक है, इतना चीज़ आप लिखेंगे तो आपका कितने नंबर बन जाएगा, इस पोर्शन से टोटल 7 नंबर बन के चला आएगा। ये हो गया इनके बारे में। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलेंगे एप्लीकेशन अथवा लेटर के साथ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।